तेरे वजह से दौड़ा है हम लोग को सब लोग। तू जाती नहीं थी कंप्लेंट करके तो इतना होता ही नहीं था ना। ये बात सच है क्या झूठ है? आपके पास ही आती थी ना वो तुझे जो प्रॉब्लम था तो अंकल से सोल्यूशन करना चाहिए ना। अंकल आप ऐसा करो वैसा करो, हम लोग को ये तकलीफ होती। अंकल सुनते नहीं कि अंकल सुनते लोगों ने जो मदद कर रहे हैं उसी को आप बोल के और खराब कर रहे हो। ऊपर से हम लोग को नीचे सुना रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी रिकॉर्डिंग कर रही थी क्या अंकल किधर किधर दौड़ रहे हैं। अंकल ने हमको नहीं दौड़ाया, अंकल ने कुछ भी नहीं। मैं खुद उसको बोली अंकल ने हम लोग को किसने दौड़ाया नहीं, मोना अंकल ने दौड़ाया। आप मोना अंकल के जज से बात करो, मैं सब कुछ करेंगी, मैं आपके लिए करूंगी। तुम क्या करो ये क्या वीआईपी के कुछ ऐसा तो हमने के लिए खुद के बच्चे के लिए कुछ करती नहीं। खुद का बच्चा आता इतना रो रहा था उस दिन। तू सच्ची माँ होती तो तू उधर बैठती ना, इसका नाश्ता ला उसका नाश्ता ला, ये घूमने की जरूरत ही क्या? तू काय के लिए आती, अपने बच्चे के लिए आती। सच्ची होगा तो आप बोलो हाँ सच्चे नहीं तो हम खुद हमारे बच्चे के साथ बैठते हैं ना। मैडम हमारा ऐसे काम करते हुए ऐसे बैठे बैठे भी हमारे फोटोज निकाले, हमसे बिना कुछ ऐसे फोटोज निकाले। हम लोग लड़का कुछ काम कर रहे थे ऐसे कैसे कर रहे वो लोग। अच्छा अभी ये उस दिन ये जो आशीष और ये है इनके बताओ उस दिन जो है ना एक्सीडेंट चालू था उस दिन बताओ। मैडम जो उन्होंने गाली गलौज किए ये हेल्प आशीष और जो और आशीष और इसका गुड्डे लेके आए थे हाँ वार्ड में, और ये हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे उसको इतनी गाली गलौज अंकल के ऊपर मारने भी आ रहे थे मैम, मारने तक आ रहे थे वो। बस ये इनका जो साथ में है ना दोनों जो है हरीश गजवानी और ये जो ये लोग एक्चुअली गुंडे लाए थे, मैं मिलाने एक्चुअली उनका प्लान था मुझे मारने का। तो मैं वार्ड सीएस के चैम्बर में था, सीएस के जो प्यून थे उसने बताया कि भाई उनका बाहर प्लान चल रहा है भाई मारामारी करने का। तो हमने निकी था तो ये लोग ऊपर गए तो ऊपर उनको एक्चुअली ये नहीं थे अंकल, थोड़ी तो ये मिला तो रोशन मारामारी तो रोशन था। तो रोशन जरा बताओ अपना जो है खड़े हो जाओ। शिवसेना के ऑफिसर को लाए थे किसी को, तो शिवसेना वाले नहीं थे, उनके गुंडे थे, कोई दूसरे लाए थे। नीलेश बोबड़े था 4 नंबर मंडल अध्यक्ष, उसको लेके आए थे। आशीष के नीलेश बोबड़े, नीलेश नहीं, नीलेश के साथ में दो पेशेंट का नाम है आशीष। नीलेश को मालूम है वो कौन थे, और नीलेश के साथ नहीं थे। नीलेश बोला मेरे साथ नहीं है, ये आशीष ने लाया है। तो इसको बोला कि तुमको ऐसे गाड़ देंगे जमीन में, दिखेगा नहीं किधर ये वो, और गंदी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी लेडीज सब बैठी हैं बच्चे। मैडम आप विश्वास नहीं करोगे हम डर गए हैं बहुत, हम बड़े बच्चे डर गए हैं। सोचो आप तो छोटे बच्चों को क्या हाल भाई है। हॉस्पिटल में अलाउड कैसे करते हैं? वो आए कोई आने इसीलिए तो हमने कंप्लेन किया कि ऐसे लोगों का एंट्री मत दो। तो हम लोग स्वास्थ्य डॉक्टर ने कुछ गलत ही समझ लिया है और ये हालत खराब कर दी है। पहले हमको कर रहे हैं, 2 जनों की वजह से हम सब खराब। और कोई पेरेंट्स बोलेगा इस विषय को लेकर? तुम ये बताओ इनको इंस्टिगेट करता है। आप देखो पेरेंट्स बोलेंगे ना, अगर पेरेंट्स की कंप्लेंट तो पेरेंट्स बोले क्योंकि आपके बच्चे हैं। हम लोग को जो हेल्पर चाहिए, क्यों चाहिए? परसों के दिन मेरे बच्चे को क्रॉस मैचिंग नहीं हुआ था, तो डॉक्टर मोनालकर क्या बोले, जो सिस्टर थी एक ही सिस्टर थी, वो सिस्टर क्या क्या हेल्प करेगी। बाद में दूसरी बुलाई, मेरा बच्चे का क्रॉस मैचिंग हुआ ही नहीं रहा, तो बोलते जब कंप्लेंट होगा तब तेरे बच्चे का क्रॉस मैचिंग। मेरा बच्चा कितना 6 साल का है, तो इसको भेजा रोशन को, तो उसको भी कैबिन से गाली देके बाहर निकाला, तू नहीं है निकाल। डॉक्टर मुनादो ने आप बाहर जाओ, कौन गाली दिया था उसने? अंदर ही नहीं अच्छा मैडम हमारा क्या है लोग यहाँ पे अंदर जो गाली दे रहा था उसका नाम पता है क्या आपको? नहीं पता। अंदर ही नहीं बोले। ये नीलेश बोबड़े को जानते हैं, नीलेश बोबड़े उनको अच्छी तरह से जानता है। अच्छा हमने हमारे पास पेरेंट्स के साथ था लड़का कि आउटसाइडर? नहीं पेरेंट्स के साथ आया था, वो आशीष गजवानी के साथ, वो लेके आया था। अच्छा मैडम हमारे पास वार्ड में एक ही सिस्टर आती है कल। अच्छा कोई बाकी स्टाफ कोई मिलता नहीं, और ब्लड बैंक में भी वो बोलते थे छांटे जाए। तो हमने जो है ना 2 अपने बच्चों को रेडी किया है, एक निधि को और एक रोशन को। तो ये सब मतलब ब्लड का भी ये सलाइन वाश भी करते हैं, और बच्चों का जो है सैंपल वैम्पल निकालते हैं, ये निकालते हैं। अच्छा सब करते हैं। अच्छा ब्लड लगाना है तो भी लगाते हैं, सिस्टर को पूरा हेल्प करते हैं। मतलब चिल्ड्रंस भी आपके साथ कोऑपरेटिव हैं? हाँ बिल्कुल 100%। अच्छा तो और अभी मोनारकर ने इन दोनों को क्या बोला, तुम इधर हाथ नहीं लगाना, किधर जाना नहीं। इनफैक्ट उनको देखना चाहिए, हेल्प कर रहे हैं तो उनको इनकरेज करो ना, यू शुड इनकरेज देम कि दे आर हेल्पिंग यू।
क्या मिल रहा है इनको? बीइंग अ पेशेंट वो हेल्प कर रहे हैं, तो तुम उनको एनकरेज करने के लिए और डिमोटिवेट कर रहे हो। इनका हाल देख के कोई और पाएगा? आप बताओ, कोई और इनको भी पाएगा? स्ट्रिक्टली मना किया कि इनको बोलो इधर ऑफिस में नहीं बैठने का। अच्छा, उसने फिर और सिस्टर को मेरे लिए भी बोला कि भाई खट्टूजा को इनको बोलो इधर ऑफिस में बैठने का नहीं। अच्छा, ऑफिस का पूरा फर्नीचर मेरा बना लिया हुआ, मैंने अरेंजमेंट किया हुआ, इवन कंप्यूटर मेरा सब। अच्छा, वो जिस कुर्सी पे खुद बैठता है वो कुर्सी मेरी, मैंने लाके दी है अपना। मतलब ये फैसिलिटी आपको सेंट्रल अस्पताल की तरफ से नहीं मिली है? नहीं, पूरा फर्नीचर हमने अरेंज किया है वहाँ पे। ओके। तो 6 साल से यही सब मैनेज कर रहे तो यही नहीं है तो कैसे होगा? हमको मेडिसिन देने वाले अंकल है, सब अरेंजमेंट करने वाले अंकल है, ब्लड अरेंजमेंट करने वाले अंकल है, तो कैसे होगा? 3 दिन से अंकल खुद 8 बजे आके हमारे लिए डोनेट कलेक्ट कर रहे थे। सुबह 8 बजे से वो अंकल हमारे लिए सब कुछ करते हैं। ब्लड डोनेट के लिए 3 दिन कंटिन्यू उन्होंने ब्लड अरेंज किया है बच्चों के लिए। उसके बाद भी वो लोग उस दिन हमको इतना परेशान किए, इतना हैरेस किया है, नीचे जाओ कोविड पेशेंट के पास में जाओ, इधर साइन कराओ, उधर साइन कराओ। अंकल हमारे लिए सब अरेंज करते, एटलीस्ट वो लोग तो डोनर भी तो नहीं अरेंज करते। अंकल सुबह 8 बजे जाके ड्यूटी दे रहे हैं, ब्लड डोनर मंगा रहे हैं, फोन कर रहे हैं। एटलीस्ट इतना तक अंकल हमारे लिए फेवर करते हैं कि आप नंबर दो, मैं मंगाता हूँ डोनर। आप सब लोग खट्टूजा सर से सेटिस्फाइड हैं? सब लोग, आप सब लोग सेटिस्फाइड है ना? अगर अंकल निकले ना तो हमारा पूरा सत्यानाश हो जाएगा। किसी को भी ब्लड टाइम पे नहीं मिलने वाला अगर अंकल नहीं जाएंगे तो। जो उस दिन हुआ ना वैसा ही होगा, हर बार 3 बजे ब्लड मिलेगा, 4 बजे मिलेगा, ऐसा ही होगा। अगर अंकल नहीं होगा वाइब्रेशन गलत हो गया। अंकल इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन रख रहे हैं वहाँ पे, गुंडे आके धमकी दे रहे हैं, पीछे कोई है नहीं, सब पेरेंट लेडीज है। वो गाली गलौज दे के वो लेके आए गुंडे, जो बना रहे, जो मदद कर रहे, सलाइन वॉश कर रहे हैं, सब उसको बोल रहे हैं जिंदा गाड़ देंगे, अंकल को मारने के लिए आए हैं। तो अंकल हमारे लिए ब्लड डोनेट अरेंज करे। तो सेंट्रल में होता क्या है, सिर्फ हम लोग को मशीनरी है, बाकी सब तो अंकल ने ही अरेंज की है। एटलीस्ट वो सब करने के बाद भी, उसके बाद भी अंकल को ही प्रेशर कर रहे हैं कि यहाँ से भाई जाने के लिए। हाँ, तो ये तो गलत है ना। जो अच्छा ही कर रहे हैं उसको आप क्या नतीजा दे रहे हो? अच्छा, ये मोनार्कर काफी दिनों से इसके मुझे पीछे बार बार बोल रहे हैं मोनार्कर डॉक्टर, क्या बोल रहे हैं? मतलब बोल रहे हैं कि अभी आप सब अपने हाथ में ले लो, अंकल को छोड़ो, अंकल को रिटायर करो, आप अपने हाथ में लो, अभी आप बड़े बच्चे हो। लेकिन हम लोग इतने कैपेबल। किसने बोला आपको ये? मोनार्कर डॉक्टर का काम क्या है? ब्लड अरेंज कैसे? हम लोग ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में आके काम करेंगे, लेकिन जो बाहर का है, कुछ ब्लड कहाँ से अरेंज करना है, कौन से ब्लड बैंक से लेना है, वो हम लोग उतने कैपेबल नहीं है अभी। तो बार बार डॉक्टर ऐसे हमें बोल रहे हैं कि आप अंकल को रिटायर करो, रिटायर करो। चिलेशन भी नहीं आ रहा है, अंकल इतनी अरेंजमेंट कर रहे हैं। अंकल अगली बार भी खुद गए वहाँ से लेके आए चिलेशन जाके। चिलेशन हमको लगता है हर महीने चिलेशन लगता है। चिलेशन भी अभी हमारे पास नहीं है। कोई डॉक्टर वहाँ के जो है उनके हाथ में है जो ऑर्डर देंगे। चिलेशन हमको हर रोज लगता है। वो भी अंकल खुद गए थे लास्ट टाइम भी बाहर, वहाँ से अपना प्राइवेट कार करके अपने पैसे खर्च करके हमारे लिए चिलेशन लेके आए। चिलेशन भी नहीं आ रहा है सेंट्रल हॉस्पिटल में, सब अंकल अरेंज करते हैं। उसके बाद भी हम लोग सब लोग अभी कभी ये प्रोग्राम में अभी ये हफ्ते का हो गया है, हमने प्रीपोन कर दिया क्योंकि ब्लड की शॉर्टेज थी। तो ब्लड हमने जो है अरेंज किया था, 3-4 दिन हमने कंटिन्यू कैंप किए थे, मतलब 10-10, 15-15 ऐसा करके 52 डोनर आए थे। तो हमने एक हफ्ते पहले हफ्ते भी किया और इस हफ्ते का भी प्रीपोन करके मंडे को सबको दे दिया। अच्छा, फिर काफ़ी उस दिन मंडे के दिन ये सब हुआ तो काफ़ी बच्चे रह गए थे, मतलब 5-6 बच्चे जो उस दिन आए थे ना तो रह गए। तो उनका जो है हमने भाई लेट हो रहा था उनको और ब्लड भी नहीं था, तो ब्लड हमने संकल्प ब्लड बैंक से मंगाया। तो उनको नेक्स्ट डे ट्यूसडे के दिन ट्रांसफ्यूजन दिया। तो उसमें एक अंजलि थी, अंजलि इसको 2 बैग दिया, मिट्ठू को 2 बैग दिया और 2 जून वाले बच्चे थे वो उनको टोटल 6 बच्चे थे, उनको ट्रांसफ्यूजन दिया। तो ये काजल जाके सीएस के पास जाके झगड़ा किया, बोलता है ये क्या वीआईपी है क्या, अंजलि वीआईपी है, ये वीआईपी है क्या, इनको आज क्यों दे रहे हो, इनको जब ब्लड नहीं है तो नहीं दो, वापस करो, इनको ट्रांसफ्यूजन क्यों दे रहे हो, ये वीआईपी है। कौन होते हैं बोलने वाले? ये काजल बोल रही है भाई हमको बच्चों के लिए देखना है,
ब्लड अपने पास नहीं था तो मैंने संकल्प से ब्लड मंगा लिया। अच्छा कोई नहीं था, इनके पेरेंट्स भी नहीं थे कोई, और मिट्टू का भी कोई साथ में नहीं था, तो मैंने दूसरा एक अपना पेरेंट्स के साथ में बच्चा था, तो मेरे गाड़ी का चाबी दिया, हमला जाके वहाँ से संकल्प में बात किया। संकल्प वाले ने बोला मेरे पास भेजो, और उसने भी नहीं, ये मैं सही नहीं करूँगा, पहले फैसला होने दो कि इनको ब्लड देना है नहीं देना है। अरे हम बोला फैसला क्या करना है, तो रेगुलर पेशेंट है हमारे, हम लोग सिस्टम के हिसाब से अभी 8 साल से जो सिस्टम चल रहा है ये उस सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। सब परेशान कैसे हो बच्चों को। अच्छा आज कैंप पे भी हम लोग जाते हैं ना ब्लड डोनेशन में, तो 1-2 डॉक्टर ऐसे हैं 2 बजे के बंद करो डोनर्स हैं, डोनर्स नहीं, उनको डोनर मिले नहीं मिले उनको पगार पूरी मिलने वाली है, उनको कोई ये नहीं है कि डोनर मिले नहीं मिले, बस हमारा टाइम हो गया। हम लोग अभी टाइम तो कैंप का टाइम 4 बजे 5 बजे तक रहता है, नहीं हमको 2 बजे जाने का है। मैं थाना रहती हूँ, मैं इधर रहता हूँ, मैं इधर रहती हूँ, तो अन्य इसलिए कभी कभी मेरे को फिर इनका परेशानी देख के फिर संकल्प ब्लड बैंक से भी टाइप रखना पड़ता है। तो संकल्प वाले हमको 100% ब्लड देते हैं जब भी मेरी शॉर्टेज रहती है ना। तो अभी जैसे कल अभी मंडे का इंसिडेंट था, तो फट से उनको 30 बैग लिया है मैंने, 30 बैग्स मेरे को लगता हूँ 30-35 बैग। अभी भी ये हफ्ते में उसने बोला तुमको जितना ब्लड चाहिए मेरे यहाँ से लेके जाओ, ब्लड मिलता है। दूसरी बैंक अपने यहाँ भी हम लोग क्या है अपने यहाँ अपने बच्चों के लिए ये सब अरेंजमेंट आप करते हो? हाँ अपने बेस पे करते हो कि आपको सेंट्रल अस्पताल की तरफ से सपोर्ट मिलता है? कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ये अरेंजमेंट जो है मुझे करना पड़ता है। क्योंकि ब्लड डोनर्स का भी अरेंजमेंट बीच में जो 4 दिन कैंप किया हमने, तो मेरे बच्चों के लिए ब्लड नहीं है, तो काफी लोग हेल्प करते हैं। उल्लासनगर के लोग अभी पहले जैसा नहीं है सिस्टम, अभी पहले लोग उल्लासनगर के लोग डरते थे, अभी ब्लड डोनेशन में आगे हैं तो आते हैं। पर ऐसा है कभी कभी कोविड पीरियड में है तो कैंप में ज़्यादा स्टॉक नहीं मिलता है। अभी काफ़ी कैंप्स प्लान जा रहे हैं, 20-25 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, कहीं कभी कभी हो जाता है। अभी राजावीर में कैंप हुआ, संकल्प का था, तो उनका अच्छा हुआ, 180 बॉटल हुआ उनका, तो उसने बोला मुझे तुमको ये चाहिए तो अभी लेके जाओ, तो हेल्प करते हैं। हम लोग भी, बच्चे भी जो है कभी कभी लेके आते। अभी जैसा मैंने उनको सबको बीच में शॉर्टेज था तो सब बच्चों को बोला था कि डोनर लाओ, आशीष को भी बोला था, काजल का तो आज तक कोई डोनर नहीं आया, आज तक एक ही बार अपने मिस्टर को लेके आई, उसका बेचारा पहले ही हालत खराब है उसकी, तो वो बोलती नहीं इसका कैसा भी करके ढूंढ लो। एट प्रेजेंट यहाँ पर थैलेसीमिया से इफेक्टेड बच्चे हैं? सब है, हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। सब वही बच्चे हैं ना। ओके सब बच्चे जितने हैं थैलेसीमिया मेजर बच्चे हैं, इनको खुद को सबको ब्लड लगता है, ब्लड भी लगता है, मेडिसिन भी लगती है। अभी मेडिसिन का भी प्रॉब्लम हो गया, मेडिसिन में किसी को रिएक्शन आया तो DHS ऑफिस से हमारे पास एक शिकायत कुछ दिन पहले आई थी, हाँ। उसमें यह था कि खटूजा साहब एक्सपायरी डेट के मेडिसिन दे रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, ऐसा हुआ था कि हमारे पास जो मेडिसिन नहीं थी लास्ट ईयर, तो हम लोग 17 से मेडिसिन लाए थे, तो वो एक्सपायरी थी अप्रैल 21 की, और एक अपना 250 के जो है वो मई की एक्सपायरी थी। तो बच्चों को मार्च और अप्रैल के स्टार्टिंग में देते समय उनको बताया गया कि भाई ये जो है अप्रैल की एक्सपायरी है, उसके आपको ध्यान से लेना है, और उसके बाद में हमने किसी को मेडिसिन मतलब बिफोर एक्सपायरी आपको लेना है? बिफोर एक्सपायरी दिया है, और उनको बोल के दिया है कि भाई ये एक्सपायरी हो रही है तो आप जरा ध्यान देना, और उसके बाद में नहीं देना है। तो सब अच्छा, उसके बाद में मेरे पास दूसरा स्टॉक आया तो हमने वो चालू किया, पर वो स्टॉक जो अभी आया है ना, उसके लिए अभी इंस्ट्रक्शन आया है कि वो अभी प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ से लेटर दिया है कि भाई ये मेडिसिन अभी किसी को देना नहीं है। अच्छा, वो मेडिसिन जो आई है वो इन्फीरियर क्वालिटी की है, और बच्चों को जो अभी डेफ्री ग्लोब जो आई है वो बच्चे लेना नहीं चाहते, उसको एक तो मेल्ट नहीं होती, ये मेल्ट करके लेनी पड़ती है मेडिसिन जो है ना, उसका टेस्ट भी खराब है, पहले वाले अच्छी क्वालिटी की थी। तो ये मतलब आपको मेडिसिन में भी खटूजा सर का सपोर्ट मिलता है, ऐसा है ना? अभी वो
खुद हम लोग बताएंगे, हम लोग को कुछ भी करते हैं, वो क्या अकेली नहीं, हम लोग को भी सब लोग को बताया। आप चाहते हैं कि खटूजा सर आपके सपोर्टिव रहें वहाँ हॉस्पिटल में? बिल्कुल। लेकिन मेरा इतना दावा है, ये देखो हम लोग को क्या बोले उस दिन कि अंकल, हम लोग महाराष्ट्र है, हमारे से डरते हैं अंकल, इसलिए हमारे आगे पीछे करते हैं अंकल। ये देखो वो टाइम में वो पॉइंट बोलना जरूरी नहीं था। वो काजल इनको बोल दिया, वो काजल ने वो जो आशीष की मम्मी ने जो लेडी लाई थी ना, हाँ वो ये संगीता वो क्या मेरे को डायरेक्टली बोली, आपको कुछ नहीं, आप महाराष्ट्र नहीं ना, तो आपके आगे पीछे करते हैं अंकल। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग ये देखो गलती हो गई तो अंकल हम लोग को भी बोलते। ये देखो 10:30 का टाइमिंग है, 11 बजे आएंगे तो अंकल हम लोग को बोलेंगे नहीं, सिस्टर आके लगाएंगे तो हम लोग को बोलेंगे क्या तुम लोग क्या इतना देर से आए, तो बोलते नहीं महाराष्ट्र लोग से नहीं डरते, सिर्फ खाली सिंधी लोग को ही बोलते। ऐसा थोड़ी, सिंधी महाराष्ट्र ऐसा थोड़ी है, सब जात वाले हमारे हॉस्पिटल में सब जात वाले हम लोग मिलजुल के रहते हैं। किसको भी पूछो, हम लोग महाराष्ट्र लोग ने किससे इन लोग को कुछ को बोले क्या, हम लोग कभी भी नहीं। महाराष्ट्र क्यों बोलेगा? कोई नहीं, यहाँ हमारे ग्रुप में सब नहीं, थैलेसीमिया है। हम लोग अंकल को क्या, हम लोग को पैसा खिलाते हैं क्या, गाली गलौज करते हैं, ऐसा बोलना जरूरी है। तो डिवाइड एंड रूल वाला करने आ रहे हैं ना वो लोग। ये लोग का उस दिन जो पॉइंट है वही बोलना चाहिए था, ये पॉइंट बोलना जरूरी नहीं था। पर आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि आप लोग बीच में क्यों आ रहे बोली मैं उनको वही टाइम में बोली, महाराष्ट्र का बोलने की जरूरत है, अंकल हम लोग को कुछ बोलते ही नहीं है, हम लोग क्या गाली गलौज करते हैं, इसलिए हम लोग से डरते हैं करके, हम कभी आते भी नहीं और किसको लेके भी नहीं आए। ग्रुप जो है, सब बच्चे जो है ये अच्छे हैं। विन वो काजल का जो लड़का है ना वो भी अच्छा है। ये जो आशीष जो है वो बोलने के लिए उसको तमीज़ नहीं है, उसके घर वालों को भी तमीज़ नहीं है। वो उस दिन भी हमने बोला यार तू होशियारी कर, वो तो हमको बचपन से है जन्म, वो हमारे खानदानी है, अच्छा भाई खानदानी है। अच्छा उनको बोन मैरो होने वाला था, बोन मैरो के लिए हमारे वो सपना जैसवानी मैडम ने उसके ऊपर काफ़ी पैसा खर्चा किया, बोन मैरो का सब तैयारी हो गया, ये भी हमको नहीं करा। नहीं, पहले भी आपने किसी काफी 2-3 बच्चों को बोन मैरो करवाया था। जब मैं वहाँ पे भाभी हम लोग आते थे उस टाइम पे बच्चों का अभी देखो अभी ये मैंने सितंबर में भी, अभी 1 सितंबर में भी एक बच्चा जा रहा है अभी भावेश, उसका नाम है भावेश चौहान, तो उसको 1 सितंबर का डेट दिया है, तो वो किला बैंक में होगा। उसका उसमें कोई खर्चा नहीं, 10-12 लाख का खर्चा लगेगा, वो कहीं 10 से अरेंजमेंट करा के लिए हो गया सब, कुछ पैसा खर्चा नहीं। अभी अपने अभी ग्रुप में भी 4 दिन का अभी मैच हुआ था, उसमें एक भावेश का हुआ था, एक और पक्की कड़व है उसका हुआ था, 2 जन और थे। हाँ स्वाधीना कितने जा रहे हैं भाई, इसका भी इनका स्वाधीना इसका भी मैच हो गया। हाँ मैच मिल गया तो कराओ, और भाई कम से कम डरो मत, कुछ नहीं हो जाएगा। और ध्यान से अभी अगर मैच हुआ है करा दो, बाकी का हो नहीं रहा है करके परेशान है, तो जिनका हो रहा है तो कम से कम। अच्छा अभी हमारे जो ये सलेक्शन बच्चे हैं ना, पहले लोग बोलते थे इनका इतना उम्र, अभी हमारे पास एक भाई निगल काला क्या हुआ ना भाई ने ये है जो भाई ये 38 वो 39, हाँ 38 39 साल, ये भी 30 तो गणे जाए, ये भी 25, रवि का 31 34 है, मिठू 28, तो सब हमारे भी बड़े बच्चे हैं, और ये सब बच्चे जो है तो अभी इतना नॉर्मल लाइफ होने वाले सब, तो इनका मेडिसिन जो है कहीं अभी बोले नहीं देने का, पर कुछ ना कुछ इसका अरेंजमेंट कर लेंगे। तो ये कह के बेके के वठी हुई ये भाई मां पे तो मुझे किए के फोन पे ही करे भाई मां एड्रेस बुधाए तो मां ओडी अचा माचो, हाँ माचो मोडी कीअं वेंदो पंहिंजे ससुराल जो क़ाइदो कानून हूंदो आहे पंहिंजो, तो मुंहिंजी धीअड़ी चई भई मुंहिंजी तबियत ख़राबु आहे, हाणे तव्हां न अचो, न त होॾे बि वञे पई। केर पे होने उड़े? ये काजल परवानी। काजल बलवानी।
अच्छा वो के बेटे के बटी हुई हाँ ऐसे ही जाने को मिलने का दोस्त वही नहीं नहीं वो किसी के साथ किसी को किसी दूसरे को हस्बैंड बना के देगी सीसीटीवी पूरे दिन में होता है सीसीटीवी तो हम लोगों ने इसमें जवाब नहीं दिया लेकिन उन्होंने मीडिया में क्या कर दिया अपने बच्चे से ही पूछ लिया और उसमें उनका क्या काम था कि अंकल भेज रहे लेकिन उनको हॉस्पिटल वालों नहीं भेजा नहीं भेजा तो सिस्टर ने खुद बोला इसमें खतुजा अंकल का कोई हाथ नहीं है मोनर सर बोल के गए तो हम सुष्मिता थी उसकी इतनी कंडीशन खराब थी 12 नंबर में वो नीचे बैठ गई थी लड़की हम मेरी खुद की सास पूछ रही थी वहाँ पे इतनी सफोकेशन हो रही थी सब बच्चे ऐसे लाइन से खड़े थे सब जगह डॉक्टर हमको तो वापस भेज रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे गए सेकंड फ्लोर पे गए थर्ड फ्लोर पे मतलब जहाँ जहाँ भेजा 15 नंबर में 22 नंबर में सब जगह से वापस भेजा फिर वापस ऊपर गए वहाँ पे बच्चों को बिठाया फिर हम पेरेंट्स गए फिर वापस भेजा सबको जिसके अभी बड़ा वाला लड़का ये कितने साल का पूछो इसको ये मेरा लड़का है ये सूरज सोलो इसका तो पेरेंट्स की जरूरत नहीं उसके पापा 5 नंबर से उसको बुलाए उसके पापा को इतनी बारिश थी वो टाइम से उसको बुलाए आज तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आता हम लोग को कुछ भी करके हम लोग को अंकल को नियर में रहते हैं ना तो उनको पेरेंट्स को बोलते ये बात जरूरत नहीं जो नियर में रहते हैं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनको फोन करने पे आ जाएंगे बच्चे तो उनको जरूरत नहीं छोटे बच्चे भी है ना तो मैं बोला चलो उधर रश नहीं करें तो मैं आप पेरेंट्स बच्चों को छोड़ के आप जाओ भले कुछ जरूरत होगा तो हम फोन कॉल पे सब अवेलेबल है कोई नहीं और बड़े बच्चों को तो जरूरत ही नहीं है अभी ये 38 ईयर का उसको किसको अपने लेके आएगा किसको वो 38 ईयर तो बड़े बच्चे हैं उनको जरूरत ही नहीं है असिस्टेंट की असिस्टेंट के लिए उनका मैं असिस्टेंट है सबका अच्छा बीच में भी सेंट जॉर्ज में भी ये प्रॉब्लम हुआ था तो डॉक्टर जाजू थे वहाँ पे तो वहाँ पे भी ये हुआ कि भाई 18 इयर्स के अबो जो है उनको हम लोग ये नहीं मांगेंगे असिस्टेंट क्योंकि मतलब 20 साल के 18 साल के बाद किसी को अभी हमारे थलस्मा में काफी लोग कोई डॉक्टर है ये टीचर है डॉक्टर भी है एडवोकेट भी है MBBS डॉक्टर वो क्या नाम है उसका अभी रोहन है रोहन CA है अब उल्लासनगर में एक CA बन गया अभी हमारा बच्चा दिखता ही नहीं इतना छोटा सा सागर कुकरेजा वो दिखेगा कैसा आपको लगेगा नहीं वो लगेगा कि भाई 15 साल का है अब वो CA बन गया फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने क्लियर किया है अच्छा MBBS भी रिमझिम बख्शी एक वो अभी डेंटिस्ट है वो अभी उसका फोटो फेसबुक में अवेलेबल है तो ये बच्चे अभी ये डॉक्टर है तो ट्रांसफ्यूजन के लिए अपने माँ बाप को साथ में लेके जाएंगे तो बड़े बच्चे हैं हेल्दी रखा तभी तो पड़ेगा सैल्यूट तो आपको अभी बोलता हूँ ना ये हमारे निधि को भी हम लोग 2 साल के बाद डॉक्टर बोलना पड़ेगा PhD कर रहे हैं किधर घूमने के लिए लेके जा रहे कोविड के वजह से हम लोग अभी जा नहीं रहे तो बच्चों लोग का माइंड फ्रेश रहने के लिए शिरडी लेके जाओ वाटर पार्क लेके जाओ हरिद्वार लेके जाओ के लिए लेके गए अंकल को उसमें कुछ मिलता नहीं लेकिन बच्चों लोग को एंजॉय करे इसलिए तो लेके जाते हैं ना अंकल सब बच्चों लोग के हेल्दी के लिए जो भी करते हैं अच्छे करते ये दूसरा सरकार में दो नहीं तो किधर भी दे ये लोग सोचेंगे नहीं ये लोग क्या खाली सोचेंगे बच्चों लोग को ब्लड रहेगा तो दो नहीं रहेगा तो पीछे भेजो माँ बाप और बच्चों को घूमने के लिए इधर जाओ उधर जाओ ये रहेगा मैम कोरोना की वजह से बॉम्बे वाले पेशेंट्स को भी नहीं मिल रहा था ब्लड अंकल ने अरेंज किया है इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी अंकल ने खुद अरेंज किया सिंगल हैंडेड नहीं हम लोग को यही खाली इतनी ही आपसे प्रार्थना है कि अंकल को मत निकालना हम निकालेंगे ही नहीं कुछ भी रहने का नहीं तो हम लोग मोर्चा लेके आएंगे कुछ भी करो हमको जिधर जाना पड़ेगा ना तो ऊपर तक जाएंगे लेकिन हम लोग अंकल को छोड़ने वाले नहीं है ना इधर हम लोग जिधर जाना पड़ेगा उधर जाएंगे जाना ही नहीं पड़ेगा ना वही फुल स्टॉप हम लोग का अंकल चाहिए कुछ भी तो हम लोग हमारे लिए उन्होंने माँ बाप का दादा का सबका भूमिका सब निभाई उन्होंने वो खाली अंकल नहीं रुके खाली अंकल नहीं हमारे लिए सब कुछ किया उन्होंने लेकिन ये गलत हो रहा है बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को छोटे बच्चे प्रॉब्लम हो जाएगी किधर लेके जाएंगे हम लोग इधर नहीं हो रहा है बोरौली में उनका टेस्ट हो रहा है कि कैसे जाएंगे बोरौली से कुछ टेस्ट बोला हम लोग को तो उधर कितना
दीजिए, 10-10 हजार बोलते हैं अंकल। फोन करके इतना ही खाली पूछो तुम करेगा क्या उतना? 2-4 दिन में बुलाने वाले हैं, आपको भी बुलाएंगे। वो बोलने को नहीं देता है। मैं कल उसी दिन हॉस्पिटल के बड़े इधर तो बोलना ही पड़ेगा ना। डॉक्टर सुधाकर आए थे ना ऊपर, वही टाइम पे हम लोग बोले वो सर आपको जितना बोला उतना करो, आपके पेशेंट के बारे में बोलो, उधर कोई हेड रूल नहीं के है, हिसाब से चलो। इधर उनको तो बोलना पड़ेगा ना। वो बात सुन के भी नहीं लेते, कोई पेशेंट आएगा तो सुन के भी नहीं लेते। देखो यहाँ आएंगे तो उनको सुनना पड़ेगा, यहाँ वो पे बोलना नहीं पड़ेगा उनको। बोलना पड़ेगा ना, सवाल का जवाब देना हमारे पड़ेगा। वार्ड में वो नहीं चाहिए, कुछ भी करो। हमारे वार्ड में दूसरा कोई देंगे ना तो चले, नहीं रहेगा तभी चलेगा। अंकल हमारे लिए बहुत काफी, इतना बोले हम आएंगे अभी बीच में। वो तो चलेगा आपके हिसाब से चलो, लेकिन हम लोग को अंकल को चलना नहीं है। हम लोग आएंगे, हम लोग भी नहीं आए। आओ ना, हम लोग आइए, आप आइए। आपको आते समय हम लोग क्या बोले, एंट्री मारे आपको क्या बोले, आप क्यों नहीं आए? बहुत दिन हो गए दिखाई नहीं दी। हम लोग को भी अच्छा लगता है, क्यों लगता है? आप लोग आएंगे प्यार से बात करते, जो प्यार से बात नहीं करते उसको बुलाएंगे क्यों? मैडम अभी महीने में एक बार मैडम का टावर रखेंगे। नहीं अभी ऐसी कंडीशन हो गई तो जैसे हम लोग पहले आते थे आप चक्कर लगाएंगे ना तो सब लोग को अच्छा लग, सब लोग को काम सिस्टमेटिक सिस्टम बन जाएगा। अभी कोविड की वजह से कोई आता नहीं, इसके लिए पूरा सिस्टम खराब हो गया। नहीं अभी सिस्टमेटिक करेंगे पहले जैसा। उस दिन अंकल को क्या बोले?